से सीनियर लोग हैं और मंतब तो यही बदला सीनियरिटी मैं पूछ रही हूँ मेहर साहिबा, यही बात मेरी इसमें ज़ाती अर्ज ये है कि ये जो 26वीं तरमीम लाएगी फिर 27वीं, उसके पीछे हम हमेशा अपने मौक़िफ़ पे, हमने तो इस्लामाबाद बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट ने इन टोटो इसको रिजेक्ट भी किया, लॉयर कन्वेंशन में भी हमने कैटेगरिकली इस पे हमारा स्टांस है, आज भी हमारा वही है कि ये एक तो ये था कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसको अंडरमाइन करने के लिए लाई गई है। उसकी रीज़न ये है कि एक जो 12 जुलाई की जजमेंट है, एक वो रीज़न है और उसकी बुनियादी रीज़न भी इस लेजिस्लेशन के पीछे वही बनी है कि मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया। 1 साल नहीं चला, आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा और फिर इस तरमीम के अंदर आपको तरमीमी ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, इसलिए कि उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत बनाई जाने वाली कमेटी की सिचुएशन जो भी बदलती थी उसके मुताबिक फिर एक नई लेजिस्लेशन आती थी। आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है कि देखिए आज रियासत साहब डजंट ही हैव अ पॉइंट व्हेन ही सेज कि अब तो तमाम तर जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस तरमीम के बाद की है ना, तो आपको तो फिर किस पे कॉन्फिडेंस होगा? देखिए हम तो आज भी हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये रिपग्नेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन है विद मैलाफाइड इंटेंशन, इसको स्ट्राइक डाउन होना चाहिए हमारा तो आज भी। इसीलिए हमने बारों ने और बहुत सारे लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको चैलेंज किया है। दैट मैटर इज सब जुडिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जहां तक आप बात करते हैं ना कि ये हमने लॉ रिफॉर्म इसलिए लाया कि जनरल पब्लिक के लिए ये बात हो, वहां पे तो 187 केसेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तहसील कोर्ट या हाई कोर्ट तक आप देखें जो नीचे मतहत अदलिया, वहां पे 30 लाख केसेस पेंडिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 16,000 केसेस पेंडिंग है। फेडरल शरीयत कोर्ट में 185 केसेस पेंडिंग। बेग योर पार्डन, मेरा ख्याल है जो शुरू वाला मुसविदा था उसमें ये तजवीज़ थी कि तमाम जो हाई कोर्ट लेवल पर भी एक आईनी कोर्ट का क़याम हो, इसी वजह से इन्होंने इसमें कहा है। लेकिन इसमें एक बात ये होगी, अब हर अगर शुफा का केस भी है ना तो मोना उसके अंदर आपने अगर लिख दिया है कोई सिविल सूट है, आपने लिख दिया कि फलां आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल को कोट कर दिया तो वो वहां चला जाएगा, कर दिया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। जहां आप पेंडेंसी और बैकलॉग को खत्म करने की बात कर रहे थे, आप 2 महीने के अंदर देखना जहां सुप्रीम कोर्ट में 187 केसेस है वहां से 25 से 30,000 केसेस हो जाएंगे। बढ़ जाएगी पेंडेंसी, मीट नहीं कर सकेगा, इससे मजीद कबात पैदा होगी। और नीचे आज भी हाई कोर्ट्स के अंदर आपने बाय वर्चू ऑफ रेजोल्यूशन आपने वहां कोर्ट्स क्रिएट करने का कहा है, तो वहां पे तो इतनी लिटिगेशन है, हर दूसरा मैटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर ऐसे ही है। देखिए हाई कोर्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो अब आप इसको मतलब है कि उस एक जहां 8 बेंचेस चाह रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट में आप देखें, मैं आपको एक बताऊं कि जब ये या अफरीदी साहब आए तो उन्होंने क्या किया कि 11:30 बजे कोर्ट की ब्रेक होती, ठीक है, ऑफ हो जाती और वो या साहब पे पहले 3 वो भी नाला हो गए ऊपर जो 2 सीनियर है जजेस के बेंच है और वो 12 बजे के बाद भी काम कर रहे हैं। आपने चीफ जस्टिस से पूछे ही नहीं कि आपकी वर्किंग, अच्छा वेरी वेरी वैलिड ऑब्जर्वेशन सारे साहब, काम है, आपको मजीद जजेस की तादाद चाहिए नहीं चाहिए, आप इसको मीट कर सकते हैं, आपने उस सरबराह से तो पूछे ही नहीं, नमाज़ें बख्शवाने गए थे वो रोज़े गले पड़ गए। इसकी रीजन सिर्फ ये बीइंग लीगल फर्टेनिटी एंड स्टूडेंट ऑफ लॉ, हमारी एक जाती राय है, हम कहते हैं कि आजाद अदलिया होनी चाहिए। इस बाय विच ऑफ दिस लेजिस्लेशन उसको अंडरमाइन किया गया। बताएं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी दैट हैज बीन कोलैप्स्ड।